हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आपका स्वागत है। जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है फ्रेंड्स। मैं इस चैनल को इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसी गाइडेंस मिली है कि मैं आप लोगों को अवेकनिंग के दौरान क्या होता है उनके बारे में बता सकूँ। एंजेलिक गाइडेंस क्या है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस रखा है। और मेरा आज का टॉपिक है अवेकनिंग के दौरान क्या होता है। तो अवेकनिंग के दौरान फ्रेंड्स बहुत ही बुरा होता है जब सोल शॉक लगता है। तो जब सोल शॉक लगता है तो एक्चुअली होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि सबसे पहले तो आपको इसमें डर लगने लगता है। आप डरने लगते हो कि जब आपको पता चलता है कि आपका जो डीएम है वो आपसे दूर हो गया, वो को पार्टनर आपका दूर हो गया, तो आपको डर लगने लगता है। काफ़ी डरते हो आप, इतना ज़्यादा डर लगने लगता है, हर जगह से अंधेरे से डर लगने लगता है, जबकि आप कभी जीवन में डरते नहीं हो। लेकिन उस टाइम ही ऐसा क्यों होता है कि आपको डर लगने लगता है? तो आप हर चीज़ों से डरने लगते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि किसी ने आपको पुकारा और आप चौंक जाते हो। किसी ने आपको टच किया और आप चौंक जाते हो। आप अंधेरे में रह करके आपको लगने लगता है कि कोई हमारे आस-पास है, ऐसा लगने लगता है। तो ये आपका अवेकनिंग के दौरान होता है। सेकंड है कि आप कनेक्शन तोड़ देते हो हर किसी से। आप हर किसी से फ्रेंडली रहते हो, रवैया रखते हो, लेकिन उस दौरान क्या होता है कि आप सबसे, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने दूर दूर के रिश्तेदारों से, अपने सर्किल से, सब जगह से कनेक्शन तोड़ देते हो। आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता कि आप किसी से बात करें। आप बिल्कुल भी, आपको मन नहीं करेगा किसी को जवाब दें, और इस तरह से आप अपने आप को कनेक्शन तोड़ देते हो। आपको अकेले रहने का मन करने लगेगा। तीसरा है कि आपको बिल्कुल भी अकेले रहने का मन करने लगेगा और किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि क्यों लोग मुझे टोक रहे हैं, क्यों लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्यों मुझे छोड़ नहीं देते मेरे हाल पे, क्यों मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है, क्यों मुझसे लोग सवाल करें, क्यों मुझे काम करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको मन करेगा अकेले रहने का और बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। फिर चौथा है फ्रेंड्स की अवेकनिंग के दौरान आप ढेर सारे सवाल पूछने लगोगे खुद से। मन में ढेर सारे सवाल चलेंगे, ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे क्यों छोड़ा, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। इस तरह के सवाल, ढेर ढेर सारे सवाल आपके मन में चलने लगेंगे। आप पूछने लगोगे कि अगर भगवान को ऐसे कनेक्शन से मुझे हटाना ही था तो उसने क्यों मिलाया मुझे, क्यों उसने मुझे जो है इस आदमी से मिलाया, और क्यों, मतलब एक तरह से आप इस सवालों की झड़ी लगा देते हो। इतनी ज़्यादा सवाल करते हो खुद से, भगवान से, आसपास से, अपने आप से, लेकिन आपको कहीं भी इसका जवाब नहीं मिलता है फ्रेंड्स। फिर आपका पाँचवा है कि आपके बॉडी में वाइब्रेशन फील होगा। मैं इस टॉपिक पे जितना भी बोलना चाहूँ कम है, लेकिन मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। इसलिए अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि इस तरह से अवेकनिंग के दौरान होता है। बॉडी में वाइब्रेशन होना, ऐसा लगना कि आपके बॉडी में वाइब्रेट करे, आपको हाथों का हिलना, आपका बॉडी का हिलना, आपको ऐसा लगेगा कि आपको चक्कर आ रहा है और फेंट होकर गिर जाओगे। लेकिन आपको चक्कर नहीं आता है, लेकिन आप एनर्जेटिक भी फील करोगे एक पल में, और एक पल में आपको लगेगा कि आपको चक्कर भी आ रहा है। तो इस तरह से बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। और जैसे मेरे हाथों का वाइब्रेशन हुआ, ज़रूर मुझे एंजल कुछ गाइड देना चाह रही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर देखेंगे कि एंजल ने हमें क्या गाइड देना चाह रही हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रातों की नींद उड़ जाना। आपका ना सोने का टाइमिंग ही चेंज हो जाएगा। आप रात रात भर जगे रहोगे। यानी एंजल मुझे गाइड कर रही हैं कि आप सही जा रहे हो।
यानी कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिल्कुल सही है। रातों की नींद उड़ जाना, बिल्कुल भी रात को आप सोएंगे ही नहीं जब तक आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चलती है, जब तक आप ये समझ नहीं लेते हो कि ये क्या है, ये कौन सी जर्नी है और मैं कहाँ से कहाँ आ गई और मुझे क्या करना है। जब तक आप समझ नहीं लोगे तब तक आपको रात को तो नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी। आपके सोने का टाइमिंग और पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा, या तो फिर आप सोओगे नहीं लेकिन फिर भी आप ना एनर्जेटिक फील ही करोगे। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बीमार पड़ गए हो या कुछ भी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपके बॉडी में बिल्कुल भी चेंज नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है कि आप काफ़ी चिल्लाओगे खुद पे, किसी और पे, कोई भी कुछ बोलेगा उस पर चिल्लाना शुरू कर दोगे। आप अकेले में रह करके रोना शुरू करोगे, इतना रोना धोना मचा हाय हल्ला करने लगोगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगोगे, और यहाँ तक कि कोई कुछ बोलेगा तो उसे गालियाँ भी देने लगोगे। यानी कि ये सोल शॉक में होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक आने लगते हैं, तो आप गालियाँ भी देने लगते हो और आपको खुद नहीं पता चलता कि आप जहाँ इतने अच्छे थे, पॉजिटिव रहने वाले लोग, जो कि गाली जैसे शब्द को मुंह से निकालना भी आपके लिए पाप समझते थे, और वैसी कंडीशन में आप गालियाँ तक भी देने लगे हो, तो ये सारी चीज़ें अटैक होते हैं। तो ये वो फेज होता है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई लगता है कि कोई हेल्प कर देता, कोई मुझे बता देता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं कैसे बदल रही हूँ, आपको अपने अंदर बदलाव भी महसूस होगा। तो रोना धोना चिल्लाना ये सब काफ़ी चलेगा अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने फैमिली के लोगों के पास साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स की अपने आप को दोषी आप ठहराने लगोगी। आपको लगेगा कि क्यों मैं उससे मिली, क्यों उससे बात करा, क्यों मेरे लाइफ में मेरी ही गलती है या फिर उसने ये गलती करी। आप ब्लेम करने लगोगे, आप अपने डीएम को ब्लेम करने लगोगे, अपने आप को ब्लेम करने लगोगे, अपने इष्ट देवता जिनको भी आप मानते हो, देवी माँ जो भी आप मानते हो, जीजस, या फिर जो भी मुस्लिम में जो होते हैं पीर बाबा जो भी होता है, उन सबको दोषी ठहराना। क्यों मिला है मुझे, क्यों, गुस्से में बोलने लगोगे कि आपको मिलाना ही नहीं चाहिए था मुझे उससे एकदम, और ख़ुद को इतना दोषी ठहराओगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ढेर सारे भगवान से, आप अपने इष्ट देवता से सवाल करोगे कि ऐसा क्यों करा आपने, क्यों मिलाया मुझे, क्यों मुझे इस तरह से सोल शॉक दिया आपने। इस तरह से बहुत सारे सवाल करने लगोगे, और अब मैं क्या करूं, अब मेरे दिमाग को ठंडा करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, आपकी वजह से इतनी सारी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ी है, बताओ मुझे क्या करूं। और इस तरह से जो है आप सवाल करने लगोगे भगवान से ढेर सारे, और आपको बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रहेगा, बिल्कुल भी आप अपना ख्याल नहीं रखोगे। आप एज अ डीएफ के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे पे ये साइकिक अटैक हुआ, मैंने 2-2 महीने तक अपने बाल नहीं बांधे, बाल बिखरे हुए, न चेहरे पे मेकअप, जो कि मुझे वेल मेंटेन रहना बहुत पसंद था, लेकिन मैंने वेल मेंटेन बिल्कुल भी नहीं रहने लगी, और मैं जो है बिल्कुल भी अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखने लगी। ना तो मैं अपने कपड़ों को सही से रखती थी, सही करना ही मुझे आसपास की चीज़ों को संभाल कर रखना आता था, बस जो है खुद का ख्याल नहीं रहना, बस 24/7 जो है सिर्फ ये सारे सवालों के मन में चलना, इस तरह से होने लगता है। फिर है 24/7 डीएम से मन में बातें करना, यानी कि आपको लगेगा आप अपने सवालों की झड़ियाँ जो है आप अपने डीएम के सामने लगा दोगे, आपके माइंड से वो इंसान जाएगा ही नहीं, और आप ढेर सारे सवाल करने लगोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा होने लगा, और आसपास लगेगा कि आप उनसे बात करो जैसे आप सामने में किसी से होता है, और आप अपना गुस्सा जाहिर करोगे कि आपने ऐसा क्यों करा, आपने आप ये क्यों किया, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों नहीं ये कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप थॉट क्रिएट करते रहोगे, और थॉट से बाहर निकलोगे ही नहीं, और 24/7 ये चलता रहेगा। आपकी 1 सेकंड भी आपके माइंड से ये सारी बातें नहीं जाएगी। फिर है फ्रेंड्स की अवेकनिंग के दौरान किसी का टच फील होना, यानी आपको हमेशा लगेगा कि कोई आपके आसपास है, आपको ऐसा लगेगा कि टच फील हो रहा है, कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपको ये आप
फिर है नेक्स्ट कि खुद को एक जगह या एक कमरे में कैद कर लेना। आपको लगेगा कि एक कमरे से आप हिलोगे ही नहीं, आपको लगेगा कि यही एक कमरा है जहाँ पे आप जो है अपने आप को बंद कर लोगे। आप किसी से बातें नहीं करोगे, ना उठोगे ना बैठोगे, बस लेटे रहोगे, पड़े रहोगे, ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है, बस इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से फिर मोर आएगा, धीरे धीरे अवेकनिंग का प्रोसेस जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर अब अपने आप को लगेगा हे भगवान जो करना है आपको कर लो, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। और आप प्रे करना शुरू करोगे, हे भगवान मुझे बचा लो, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूँ। इस तरह से आप भगवान को याद करने लगोगे। तब आएगा मोड़ कि भगवान आपको ड्रीम देने लगेंगे, आपको ड्रीम आने लगेंगे भगवान के, आपके एंजेलिक गाइडेंस के। आपको ऐसा लगेगा कि आप मंदिर में हो, आप पूजा कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप जो आपके ऊपर आपसे भगवान मिलने आए हैं और आप उनसे बातें कर रहे हो। फिर आपको ये फील होगा, फिर भी आपका मन शांत नहीं होगा, वो पीस फील नहीं होगा। फिर आप करोगे मेडिटेशन की तरफ रुख करोगे, मेडिटेशन करोगे, चैंटिंग करोगे, एंजेलिक नंबर देखोगे, फीदर देखोगे, आपको पता चलने लगा किसके माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये सारी ट्विन फ्लेम जर्नी है और इसमें ऐसा ऐसा होता है। और तब आपको पता चलेगा कि यह ट्विन फ्लेम जर्नी है। फिर उसके बाद आप बहुत दिन तक ये वीडियो देखते 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 आपको लगेगा कि अब आपको जो है चैंट करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो करना चाहिए। फिर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगोगे, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, अध्यात्म में आपका मन लगने लगेगा, भजन देखने लगोगे, कुछ संस्कृत की चीज़ें करने लगोगे, पूजा पाठ में मन लगने लगेगा या फिर कुछ भी। तो इन सारी चीज़ों में आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होगा, क्योंकि आपको तो पीस की तलाश है, आपको तो लगता है कि मेरा मन कैसे शांत हो जाए, और आप वो तरीका ढूंढने लगते हो। और आपकी चारों तरफ जो है आप ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो चाहते हो कि मुझे वो शांति मिल जाए। फिर आपको पता चलता है इसी दौरान आपकी क्रिएटिव साइड का, अरे मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो पेंटिंग भी आती है, मुझे तो मेहंदी लगाना भी आता है, मुझे तो सिंगिंग भी आती है, मुझे तो डांसिंग भी आती है, अरे मैं तो बहुत अच्छी हीलर हूँ, अरे मैं तो बहुत अच्छा टैरो रीडर कर सकती हूँ, मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, अरे मेरे सामने तो बहुत सारी चिकित्सा की पद्धति भी आता है, अरे मेरी तो कुकिंग बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिव साइड का पता चलने लगेगा। और आपको लगेगा कि अरे मैं तो ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना चाहिए। तो इस तरह से आप क्रिएटिव साइड को धीरे 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 करके आप करने लगोगे। फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको पहले से किसी भी चीज़ का आभास हो जाना, पता लगना, बहुत सारी चीज़ें ये आपकी बचपन से ही होती है, लेकिन इस टाइम पे आपको ज़्यादा ही हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को पता चलने लगेगा। फिर आपको एंजेलिक गाइडेंस भी मिलने लगेगी, आप नंबर देखोगे, फीदर देखोगे और इनके बारे में आपको बहुत डीपली नॉलेज होने लगेगा, धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ने लगेगी और आपको मन करेगा कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो इस तरह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक गाइडेंस मिलने लगेगी और आप उसको देखने लगोगे। फिर इसी दौरान आप सेल्फ लव सीखोगे, यानी खुद से प्यार करना सीखोगे। आप लगेगा कि जो कुछ भी मैं दूसरे में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, जो दूसरे से पाने की कोशिश कर रही हूँ, आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे और आपको लगेगा कि मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ। हैरा गहरा नत्थु खैरा जो भी आए, कोई भी मेरी शांति भंग नहीं कर सकता। मैं खुद को खुश रखने की खुद के पास ही मेरी चाबी है, कोई मुझे खुश रखने के लिए नहीं चला सकता है। फिर इसी दौरान आपको सोल पर्पस का पता चलेगा, क्या है आपका सोल पर्पस, और आपको पता चलेगा कि आपको उस सोल पर्पस के लिए काम करना है। फिर आपको खुद ये महसूस होगा, ये अनुभव होगा कि आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हो। धीरे धीरे आप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हो, इंट्यूटिव हो रहे हो, गाइडेंस आपको मिलने लगी है, आपको क्रिएटिव हो गए हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हो, आप मेडिटेशन करने लगे हो, आप चैंटिंग करने लगे हो, और भी जो कुछ भी आपको लगता है आप अपने पीस के लिए कर सकते हो वो आप करने लगते हो। और सबसे बड़ी बात कि आप तो किसी से एक्सपेक्टेशन
रखना ही भूल जाते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएम आपसे बात करे, कांटेक्ट करे ना करे, इससे कोई मतलब नहीं होता। और इस तरह से आप एक्सपेक्टेशन ही करने से हट जाते हो, या कोई फैमिली मेम्बर से आप किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ देते हो। आपको लगता है कि जो करना है मुझे ही करना है, जो भी चेंज लाना है वो मुझे ही लाना है। फिर इसी दौरान आपको पता चलता है कि टेलीपैथी के बारे में, टेलीपैथी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो। इन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे करने लगते हो और इन सारी चीज़ों को आपको पता लगने लगती है। फिर है आपका अनकंडीशनल लव एंड ट्रस्ट वर्दी होना। फिर अपने आप आपको लगता है कि नहीं, मैं ये जो निगेटिव थॉट में थी, अब पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और आप सबको, जो भी आपके आसपास होते हैं, आप सबको अनकंडीशनल लव देना शुरू करते हो और सबका ट्रस्ट आपके ऊपर हो जाता है, ट्रस्ट वर्दी हो जाते हो। आप सभी को लगता है कि आप में कुछ तो खास है और इस तरह से आप अनकंडीशनल लव खुद को, दूसरों को, अपने आसपास को, हर चीज़ में आपको वो लव दिखाई देगा। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे आपके आसपास की रखी हुई चीज़ें हो, कोई भी चीज़ें हो, उनको आप जो है वो अनकंडीशनल लव करने लगो। आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ों से लव करने लगो, अपने खुद से लव करने लगो, यहाँ तक कि आपको डीएम की भी गलती माफ़ कर देते हो और अनकंडीशनल लव भेजने लगते हो। और फिर नेक्स्ट है नई चीज़ों और ज्ञान को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ना। आप नई नई चीज़ें और इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ जाते हो कि आपको हर चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हो जाते हो हर चीज़ों को जानने के लिए और धीरे धीरे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने लगते हो। और फिर है एंजेलिक गाइडेंस को फॉलो करना। आप ये सब तभी कर सकते हो जब आप एंजेलिक गाइडेंस को फॉलो करेंगे। ये एंजेलिक गाइडेंस जो मिलती है आपको, अगर आप समझ जाओगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाह रही है, या फिर आपके इष्ट देव या फिर जो भी भगवान जी को आप मानते हो वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो आप गाइडेंस को जैसे ही फॉलो करने लगोगे तो आपकी अवेकनिंग प्रोसेस होती रहती है। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अवेकनिंग जो होती है ये आपको इसमें ये पता चलता है कि आप इस जर्नी में हो। लेकिन ये जो अवेकनिंग होती है, एक मेरे गुरुजी थे जो उन्होंने मुझे बताया था कि इंसान जो होता है वो जीवन पर्यंत तक सीखता रहता है, उसके सीखने की प्रवृत्ति जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। सीखना बंद तो जीना बंद, ऐसा उन्होंने बोला था और मुझे काफ़ी अफेक्ट करी थी बातें। और आज मुझे ये सारी बातें पता चली है कि सही बात है कि ये जो अवेकनिंग है आपको जीवन भर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये जीवन भर नहीं होगा। आप ये इस गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे और इसको फॉलो करते जाओगे और इसी तरह से आप अपने सोल पर्पस को पूरा करते जाओगे। और आपको फिर किसी दूसरे जगह आपको लव ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन आपको कितना निगेटिव बोल रहा है और आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदल दोगे या आप अफेक्टेड नहीं होगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो में, मेरा पहला वीडियो। आज सावन का पहला सोमवार भी है तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे ऐसी गाइडेंस मिली। मैं कल गुरु पूर्णिमा के दिन ये वीडियो बनाती, लेकिन कल जो था चंद्र ग्रहण था, इसलिए ग्रहण के दिन कोई भी शुरू काम नहीं करते हैं, तो मुझे लगा कि सावन के पहले दिन ही इसकी शुरुआत की जाए। तो इसलिए थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को, अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेकर के आऊँगी। तो इस टॉपिक के बारे में अब मैं जितना भी बोलूँ कम ही है, लेकिन आई होप कि आपको इसमें से 28 मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं और 28 में से अगर आप 20 भी अगर मैच करता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये मैं कोई लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस एक गाइडेंस के लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बस कुछ कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।